हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के बारे में। देखिए, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के लिए जो है यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन जो है स्टार्ट कर दी गई है। इसमें सेंट्रल स्कीम भी आते हैं, यूजीसी एआईसीटी स्कीम आती हैं। इसमें अलग अलग तरह की जो है स्कॉलरशिप जो है यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कर दी गई हैं। मगर यहाँ पे स्टेट स्कीम के तहत आते हैं। तो देखिए, यहाँ पे स्टेट स्कीम में जो है यहाँ पे किसी भी स्टेट की जो है ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट नहीं की गई है। देखिए, अगर आप बिहार के निवासी हैं तो बिहार का नाम जो है, बिहार स्टेट का जो है यहाँ पे लिंक है वो यहाँ से हटा दी गई है। बिहार के लिए आपको बिहार स्कॉलरशिप पोर्टल से ही जो है ऑनलाइन आवेदन करना है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे बहुत सारे लोग स्टूडेंट का यहाँ पे एक यूनिक क्वेश्चन था कि जो है हमने बिहार जो है पोर्टल से जो है ऑनलाइन आवेदन कर लिए हैं, तो क्या नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं? तो देखिए, स्कॉलरशिप जो मिलती है कहीं एक जगह से मिलती है। चाहे आप स्टेट से अप्लाई करते हैं तो स्टेट से ही मिलेगा। अगर आप स्टेट से अप्लाई नहीं किए हैं तब नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से आप जो है ऑनलाइन आवेदन करके जो है यहाँ पे स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हैं। मगर यहाँ पे दोनों जगह से स्कॉलरशिप का लाभ आपको नहीं मिलेगा, कहीं एक जगह से मिलेगा। चाहे आपको स्टेट से ले लीजिए, नेशनल स्कॉलरशिप से ले लीजिए, या स्टेट के जो है स्कॉलरशिप पोर्टल उससे ले लीजिए, कहीं एक से ही मिलेगा। तो अगर आप बिहार पोर्टल से जो है स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं किए हैं तो यहाँ पे जो है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कहीं एक जगह से आपको करना है। अगर आप बिहार पोर्टल से कर लिए हैं तो आपको यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कौन कौन लोग कर सकते हैं उसकी डिटेल्स आपको बताते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो है सेंट्रल स्कीम के तहत बहुत सारे स्कीम है। जैसे देखिए, यहाँ पे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, अगर आप विकलांग हैं तो और आप जो है 10वीं से नीचे पढ़ते हैं तो आप प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं सेंट्रल स्कीम के तहत। अगर आप विकलांग हैं तो विकलांग के लिए अगर हैं तो आप जो है यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट पर्सन विथ डिजेबिलिटी के तहत अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट विथ डिजेबिलिटी, जो मैट्रिक में पढ़ रहे हैं, 11th में पढ़ रहे हैं, 12th में पढ़ रहे हैं, ITI कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, वो सारे जो है अगर आप जो है विकलांग हैं तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए जो है सेंट्रल स्कीम के तहत जो है आप अप्लाई 31 दिसंबर तक कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्कॉलरशिप फॉर टॉप क्लास एजुकेशन, जो टॉप क्लास एजुकेशन कर रहे हैं और विकलांग स्टूडेंट है वो भी 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। तो विकलांग लोग जो भी हैं प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, हायर एजुकेशन तीनों अप्लाई कर सकते हैं सेंट्रल स्कीम के तहत। अब यहाँ पे देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, जो माइनॉरिटी हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए जो है यहाँ पे लिंक जो है एक्टिवेट नहीं हुआ है, अभी लिंक जो है ओपन नहीं हुआ है। तो माइनॉरिटी में मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, ये सब जो है यहाँ से मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर के तहत जो है अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के तहत जो है टॉप क्लास एजुकेशन स्कीम के तहत जो है अगर आप SC स्टूडेंट है, SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप 31 दिसंबर 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। तो टॉप क्लास एजुकेशन SC स्टूडेंट जो है यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन जो है 31 दिसंबर तक होगा। ध्यान से देखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के तहत जो है अगर आप फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर एजुकेशन ऑफ द वार्ड्स, BD साइन, IOCM, LSDM वर्कर हैं तो पोस्ट मैट्रिक के लिए 31 दिसंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह से फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर एजुकेशन ऑफ द वार्ड, BD साइन, IOMCL, LSDM वर्कर जो है प्री मैट्रिक के लिए भी आवेदन 30 नवंबर 2023 तक कर सकते हैं। उसी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के तहत जो है नेशनल फेलोशिप एंड स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन, ST कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं और जो है आप हायर एजुकेशन के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो आप जो है आवेदन 31 दिसंबर तक कर सकते हैं। उसी तरह से डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के तहत नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप के लिए जो है आप आवेदन 30 नवंबर 2023 तक कर सकते हैं। यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के तहत जो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट कर रहे हैं ऐसा कोर्स तो आप 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे WARB मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम के तहत सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स एंड असम राइफल्स के बच्चे हैं तो आप 31 दिसंबर तक अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए। और उसी तरह से प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम के तहत यहाँ पे जो है
स्टेट ऑफ यूटी पुलिस पर्सनल मैटिरेड डेरिंग टेरर नक्सल अटैक, उनके जो बच्चे हैं वो 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। उसी तरह से आरपीएफ आरपीएसएफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के जो बच्चे हैं वो प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम के तहत जो है आवेदन 31 दिसंबर तक कर सकते हैं। उस तरह से नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एनईसी डीओ के तहत फाइनेंशियल सपोर्ट द स्टूडेंट ऑफ एनईआर फॉर हायर प्रोफेशनल कोर्स के तहत जो है आप आवेदन भी 31 दिसंबर तक कर सकते हैं। तो ये हो गया सेंट्रल स्कीम, इतने सारे स्कीम हैं। उसी तरह से यूजीसी और एआईसीटी स्कीम भी दी गई हैं, जिसके तहत ईशान उदय स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम जो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए जो है यहाँ पे दी गई हैं। उसके लिए जो अब स्टूडेंट है वो 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। उसी तरह से नेशनल स्कॉलरशिप फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज के लिए जो भी 31 दिसंबर तक जो है आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद ऑल इंडिया काउंसिल के तहत जो है यहाँ पे जो है मल्टीपल जो है यहाँ पे जो है स्कॉलरशिप जो है चलाई जाती है। जैसे आप देख सकते हैं प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम फॉर गर्ल स्टूडेंट, अगर आप गर्ल स्टूडेंट हैं और टेक्निकल डिग्री कर रहे हैं तो भी आप आवेदन जो है कर सकते हैं 31 दिसंबर तक। यहाँ पे प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम जो है गर्ल स्टूडेंट के लिए, अगर आप टेक्निकल डिप्लोमा डिग्री कर रहे हैं, गर्ल हैं, तो आप जो है 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे सक्षम स्कॉलरशिप स्कीम जो है स्पेशलिस्ट एबल्ड स्टूडेंट फॉर टेक्निकल डिग्री, जो विकलांग है उनके लिए जो है टेक्निकल डिग्री करें तो वो भी 31 दिसंबर तक कर सकते हैं। यहाँ पे सक्षम स्कॉलरशिप फॉर द स्पेशलिस्ट एबल्ड स्टूडेंट टेक्निकल डिप्लोमा डिग्री करें तो वो भी 31 दिसंबर तक कर सकते हैं। एआईसीटी स्वनाथ स्कॉलरशिप स्कीम के तहत टेक्निकल डिप्लोमा डिग्री होल्डर अगर हैं तो आप 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। एआईसीटी स्वनाथ स्कॉलरशिप स्कीम फॉर टेक्निकल डिग्री के लिए भी जो है आप आवेदन 31 दिसंबर तक कर सकते हैं। तो देख लिए अलग अलग जो है यहाँ पे स्कीम दिया गया है, सेंट्रल यूजीसी एआईसीटी स्कीम, और स्टेट स्कीम जो है यहाँ पे अभी किसी का भी स्टेट का जो है यहाँ पे स्टार्ट नहीं की गई है। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो बिहार पोर्टल से ही जो है आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, यहाँ से नहीं मिलेगा। अगर आप जो है ये सारी जो है सेंट्रल स्कीम के तहत जो है अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, माइनॉरिटी हैं, विकलांग हैं, टॉप क्लास एजुकेशन कर रहे हैं, तो अगर आप बिहार पोर्टल पे आवेदन नहीं किए हैं तो यहाँ पे सेंट्रल स्कीम के तहत या यूजीसी एआईसीटी स्कीम के तहत जो है आप आवेदन करके स्कॉलरशिप ले सकते हैं। देखिए पहले से अगर आपका इसमें रजिस्ट्रेशन है तो सिंपली आपको एप्लीकेंट कॉर्नर पे आके जो है यहाँ पे रिन्यूअल एप्लीकेशन पे क्लिक करके जो है रिन्यूअल करना है एप्लीकेशन के। अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो फ्रेश एप्लीकेंट जो है आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके न्यू रजिस्ट्रेशन कर लेना है। इससे पहले जो है आप अपनी डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर लीजिए। जैसे आप जो है कहीं भी पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे जो है आपका एडमिशन होना चाहिए, क्योंकि फी रिसिप्ट भी यहाँ पे जो है आपको देना पड़ता है। तो पहले आप एडमिशन ले लें, उसके बाद अगर आपका करंट जातीय आवासीय आय नहीं है तो वो बनवा लें। अगर आपका आधार में नाम, फादर नेम या डेट ऑफ बर्थ मिसमैच है, डॉक्यूमेंट्स के अनुसार नहीं है, तो वो आप करेक्शन करवा लें। अगर आपका बैंक अकाउंट जो है आधार से लिंक नहीं है तो वो भी आप जो है बैंक अकाउंट को अपने आधार से लिंक करवा लें। और आपके अकाउंट भी आपके नाम पे होना चाहिए, ज्वाइंट अकाउंट नहीं चलेगा, आपके पेरेंट्स का जो है अकाउंट नहीं चलेगा। तो फ्रेश जो है इस सारी डॉक्यूमेंट्स को आप प्रिपेयर कर लें और उसके बाद जो है आवेदन करें, ताकि आपको आगे चल के किसी तरह की प्रॉब्लम्स ना हो और आपके पैसे आसानी से आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाए। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए। टाइम अभी बहुत है, टाइम बढ़ाई भी जाती है, तो पहले डॉक्यूमेंट्स को आप प्रिपेयर कर लें, उसके बाद जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको किसी तरह का क्यूरी क्वेश्चन हो तो कमेंट करना ना भूलिएगा। और आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए ताकि दूसरों लोगों को जानकारी मिल सके और इस फॉर्म के लिए वो आवेदन कर सकें। मिलते हैं किसी नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद।